हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे अबाउट RDBMS। RDBMS मतलब क्या? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS का मतलब होता है कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम। तो RDBMS मतलब क्या? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपको बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। वो एग्जाम्पल अगर आप इमेजिन करो अपने माइंड में थोड़ी देर के लिए, वो ये है कि मान लीजिए आपका मई जून ले लेते हैं, बिकॉज अभी तो जुलाई चल रहा है, वो एग्जाम्पल इस पर सही नहीं बैठेगा। तो मई जून मंथ ले लेते हैं। आप लोग मई में भी गए होगे स्कूल और जून में भी गए होगे स्कूल, है ना? तो आपकी अटेंडेंस के बारे में बातें कर लेते हैं कि मई में आप कुछ इतने दिन स्कूल गए होगे और जून में भी इतने। हम लोग यहाँ पर बीच में समर वेकेशन को भी काउंट कर सकते हैं। मई में आपको कुछ एक दिन नहीं, मतलब कुछ दिन गर्मी की छुट्टियां मिली होंगी और जून में भी कुछ दिन गर्मी की छुट्टियां मिली होंगी। बिकॉज नॉर्मली स्कूल्स में यही पैटर्न देखा जाता है कि मई के लास्ट में एंड जून में भी थोड़ा स्टार्टिंग में कुछ वीक्स आपको छुट्टियां रहती हैं गर्मी की। ठीक है, तो इनको भी हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। ओके, एंड हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि हमें कंपैरिजन देखना है अपने मई मंथ के अटेंडेंस से और जून मंथ के अटेंडेंस से। तो आपने ये दो टेबल्स बनाए। पहला टेबल्स आपकी पूरी क्लास का, उसमें हर एक बच्चे का रोल नंबर होगा, मतलब एक रोल नंबर वाला टेबल होगा, एक नेम वाला टेबल होगा और एक उस मंथ की अटेंडेंस वाला टेबल होगा। कितने दिन आप आए वहाँ पर आपका नंबर लिखा होगा कि इतने दिन आपकी अटेंडेंस प्रेजेंट थी। ठीक है, यस। सेम आपको जून मंथ के साथ भी करना है। तो यहाँ पर जो आपका रोल नंबर वाला कॉलम है, और कॉलम को हम लोग डेटाबेस के टर्म्स में क्या कहते हैं? फील्ड। ठीक है, तो रोल नंबर वाली जो फील्ड है वो दोनों में सेम होगी, नेम वाली भी सेम होगी, बिकॉज नाम तो सबके वही रहेंगे ना, चाहे आप मई में ले लो या जून में। बट आपके क्या चेंज होंगे? मेजर चेंज कहाँ देखा जाएगा? अटेंडेंस वाले कॉलम में, अटेंडेंस वाली फील्ड में, है ना? तो अटेंडेंस वाली फील्ड में आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। मे बी कोई मई में ज़्यादा दिन आया होगा या जून में छुट्टियां ज़्यादा किसी ने ली होगी, तो मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आपको वहीं दिखेगा। और आपके मन में है कि मुझे एक कंपैरिजन ड्रॉ करना है इन दोनों के बीच में कि मई मंथ में कितना अटेंडेंस था हर एक बच्चे का या पूरी क्लास का। एक ग्राफ होता है ना, ग्राफ की बात भी अगर नहीं करें बिकॉज डेटाबेस है, तो हर एक बच्चे का आप एक सिंपली वहीं से समझ सकते हो, है ना? आप देखकर मुझे वो देखना है। तो आप यहाँ पर दोनों टेबल्स के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करोगे। कैसे? रिलेशनल डेटाबेस काम ही यही करता है कि वो आपका डेटा के अंदर टेबल्स के बीच में आपस में रिलेशन स्टैब्लिश कर देता है। तो वह कैसे करेगा? यहाँ पर आपका दोनों टेबल है, उसमें रोल नंबर और नेम दोनों में ही सेम है। तो आप इन दोनों टेबल से एक रिलेशन निकाल सकते हो कि आपने मई मंथ में कितना अटेंडेंस आपकी क्लास का था और जून मंथ में कितना था। तो बस सिंपल सी बात ये है कि आपका जब भी रिलेशन स्टैब्लिश होगा ना, दोनों टेबल में कोई ना कोई एक चीज़ या आप दो भी चीज़ ले सकते हो। आप चाहो तो एक कॉलम भी कॉमन ले सकते हो या दो, बट यहाँ पर दोनों ही कॉमन दिख रहे थे तो इसलिए मैंने दोनों कॉमन बोला। बट रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए, आपको कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए या कुछ भी और इन्फॉर्मेशन उससे रिट्राइव करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, आपकी दो टेबल्स के बीच में कुछ एक कॉलम तो कॉमन ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यही था रिलेशनल डेटाबेस, जो कि टेबल्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है और आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करके देता है, चाहे आप कंडीशन जो भी वहाँ पर प्रोवाइड करो। कैसे करेंगे वो हम लोग आने वाले वीडियोस में प्रैक्टिकली करेंगे लैपटॉप में, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड मेरा आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो टेबल्स जो कॉलम दोनों टेबल्स में कॉमन होते हैं उसे कौन सी की कहते हैं? तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।